नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अभी हाल फिलहाल पहले न्यूज़ लॉन्ड्री जो कि एक मीडिया स्टार्टअप है, स्टार्टेड बाय डॉक्टर मधु त्रेहान। शी इज़ ऑल्सो द को फाउंडर अलॉन्ग विद अभिनंदन सेखरी, जो कि हंसराज से पढ़े हुए हैं और एक बहुत ही शानदार इंसान है। तो उन्होंने मीडिया रंबल कराया था न्यूज़ लॉन्ड्री का। हर साल 1 से 2 दिन के बीच कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें अलग अलग लोगों को बुलाया जाता है, जर्नलिस्ट फील्ड से, कुछ डायरेक्टर्स आते हैं वगैरह वगैरह। तो उसको मैंने भी अटेंड किया था। 300 रुपये लग गए, लेकिन कोई नहीं, वर्थ थे 300 रुपये। तो स्टार्ट करते हैं। मैं वहाँ पर एक छात्रा से मिला। तो जैसे कि ये सहज बातचीत का एक प्लेटफॉर्म है छोटा सा, तो वहाँ पर एक छात्रा से मेरी बातचीत हो रही थी। उसके हाथ में फ़ोन था, लैपटॉप था, सब था, बट जो उससे मैंने कुछ सवाल पूछे और उसके बाद उसके क्या जवाब आए और उस पर अंदर मेरे क्या बेचैनी, क्या प्रतिक्रिया हुई, तो उस पर मैंने एक थोड़ा सा लेख टाइप लिखा था। आप तक पहुँचे, ये बात पहुँच जानी चाहिए। तो कुछ ऐसे है कि अटेंड करते हुए किनारे बैठी तकरीबन 18 साल की एक लड़की से मेरी बातचीत स्टार्ट हुई, और उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो वो दिल्ली एनसीआर में ही एक छात्रा हैं, और उनसे बात करते करते मैंने एक सवाल उठाया कि अगर आपका किसी न्यूज़ रूम में या मीडिया न्यूज़ रूम में इफ़ यू गेट अ जॉब एंड दे विल आस्क यू टू डू अ स्टोरी, आपको ये स्टोरी कवर करने के लिए कहें जिसमें वो स्टोरी ही ना हो, बल्कि एक एक्ट्रेस या फिर एक एक्टर के बारे में बेइंतहा गॉसिप, या फिर एक्ट्रेस की ड्रेस और एक्ट्रेस कैसे सज के आ रही है, कैसे ड्रेसअप कर रही है, यही उसमें सिर्फ आपका बता रहे हो, तो क्या आप वो स्टोरी करेंगी या नहीं करेंगी? तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, पैसे के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा शिकायत सिर्फ उनसे नहीं है, मेरा शिकायत है पूरी एक मानसिकता से है, जो एक अनएथिकल काम को करने से पहले ज़रा भी नहीं सोच रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अनएथिकल काम हिंदुस्तान में सब नहीं करते, बहुत लोग करते हैं, लेकिन एथिक्स का जो गिरावट आई है विद ड्यू कोर्स इन द राइज इन द मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, जितना पैसा बढ़ा है उतनी ज़्यादा एथिक्स में गिरावट आई है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसके हाथ में जब मैंने फ़ोन देखा, उसके हाथ में मैंने लैपटॉप देखा अच्छी कंपनी का, तो मैंने एक सवाल पूछा कि तुमको पैसे की क्यों ज़रूरत है? तो उसने कहा पैसा तो सबको कमाना है। तो मैंने पूछा क्यों? तो इस चीज़ से कोई जवाब नहीं था। तो जब इस चीज़ से कोई आपके पास जवाब ना हो तो आप ये समझ लीजिएगा कि पैसा आपकी मानसिक स्वास्थ्य, आपकी मानसिक स्थिति सबको तबाह करने वाला है, और आप फिर इतने ही रह जाएंगे कि आप साउथ दिल्ली के किसी कैफ़े में जाके बैठ रहे हैं या सीपी के किसी कैफ़े में बैठ रहे हैं 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, और आप उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो एक दायरा है जिसमें आप फंस के रह जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, कॉरपोरेट वाले एक दायरा बनाते हैं जिसके बाहर दुनिया दिखती ही नहीं है, जिसके बाहर वो समझ ही नहीं दिखती है, जो आपको बड़े होकर क्या पता जर्नलिज्म में रवीश बना दे, क्या पता आपको डॉक्टरी में कोई अच्छे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन के जो बड़े प्रोफेसर होते हैं वो बना दें, या लाहौर के डॉक्टर जावेद इकबाल बना दें। तो बड़ा कठिन हो गया है ये चीज़। तो इसको मैं बार बार देखता हूँ, बार बार समझता हूँ, और मुश्किल होती है। तो इस पर छोटी सी मैंने लिखा था अपनी छोटी बहन से, थोड़ा उससे गुस्सा हुआ, तो उसके विचारों को सुन थोड़ा डर लगता है, और डर उसके लिए भी लगता है। तो ये लिखा है कि अगर कोई बाहर निकलती है लड़की, जैसे भांवरी देवी निकली 1992-93 में, जिनके साथ निशंस गैंगरेप हुआ, जिन्होंने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ बात की, तो अगर आप बाहर निकल रहे हैं घर से तो आप थोड़ा बदलाव कीजिए। खासकर अगर आप औरत हैं तो आप उस सेक्शन से आती हैं जो आपने देखे हैं डिसएडवांटेजेस सोसाइटी के। मैं तो एक प्रिविलेज सेक्शन से आता हूँ, तो मैंने वो डिसएडवांटेजेस नहीं देखे हैं अपनी लाइफ में। तो अगर आपने वो देखे हैं तो आप उसके खिलाफ बोल सकते हैं, बिकॉज अब आपके पास पहले से ही इनफ फॉर सर्वाइवल मनी है, मोर देन सर्वाइवल। आप सारे शौक भी पूरे कर सकते हैं।
तो इस पर लिखा था कि जब पिता को तुम्हारे आएगा कोई रोग, जब पिता को तुम्हारे आएगा कोई रोग, क्योंकि अस्पताल में भर्ती हो ना हो, और कई बार ऐसा हो कि प्राइवेट अस्पताल में ज़्यादा फीस लें, तो लिखा है कि जब पिता को तुम्हारे आएगा कोई रोग, मौजूद ज़्यादा लोग माइक पकड़े, मौजूद कम होंगे माइक पकड़े सच्चे लोग। मैं वापस से पढ़ता हूँ कि जब पिता को तुम्हारे आएगा कोई रोग, मौजूद कम होंगे माइक पकड़े कुछ सच्चे लोग। और वासना से ही यदि ओतप्रोत जीवन जीना था, कि वासना से ही यदि ओतप्रोत जीवन जीना था, मेरी बहन तुम्हें फिर बस घर में ही रहना था, मेरी बहन तुम्हें फिर बस घर में ही रहना था। शुक्रिया।